वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल समर इंग्लिश वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज आप सबका एग्जाम है और आपने पहले ग्रामर की वीडियोस भी देख ली होंगी और उनको समझ लिया होगा। डू एज डायरेक्टेड पर ये वाली वीडियो है, आप इसको ध्यान से देखें और समझें और इनको अच्छे से क्लियर कर लें, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में से हमारे पेपर आ रहे हैं। तो हम क्यों ना अच्छे तरीके से उसको पढ़ के जाएं और समझ के जाएं। सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक आप सबको। डू एज डायरेक्टेड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, शी हिड माई पेन चेंज इनटू नेगेटिव। इसको नेगेटिव में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो यहाँ पे शी डिड नॉट हाइड माई पेन। सेकंड है इसमें ही वॉज बीटन बाय अ डॉग। इसको वॉइस में चेंज करना है। आपको पता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ डॉग बीट हिम। अगर हम अ डॉग बीट हिम का बनाते हैं पैसिव वॉइस, तो क्या बनेगा वो, ही वॉज बीटन बाय अ डॉग। ठीक है, इसके मैं आपको रूल्स भी समझाऊंगा आगे, और पैसिव वॉइस पे भी बात होगी। और कई सारे ग्रामर के जो मैंने वीडियो बनाए हैं और आप लोगों ने देख भी लिए होंगे उन्हें, और आपने बहुत कुछ समझा भी होगा, है ना। और आगे चल के हर एक टॉपिक पर अलग तरीके से वीडियो आएगा, तो आप उसे भी समझेंगे। इसी के साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, समर इंग्लिश वर्ल्ड। और भी चैनल्स हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा, समर मैथ्स वर्ल्ड और समर एजुकेशन वर्ल्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, ही हैज़ बीन टीचिंग हेयर फॉर 10 ईयर्स। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, बस डायरेक्ट हैज आगे लगा दिया, ही बीन टीचिंग हेयर फॉर 10 ईयर्स। नंबर 4 है, दिस इज द मैन स्टोल योर वॉच। तो दिस इज द मैन हु स्टोल योर वॉच, करना क्या था हमको यहाँ पे, एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लोज में चेंज करना था। तो सेंटेंस को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, जो आखिरी में द मैन आ रहा है ना सेकंड सेंटेंस में, उसको हटा के हमने हु लगा दिया। दिस इज द मैन, यह वही व्यक्ति है जिसने मेरी घड़ी को चुराया, है ना। इसके बाद में है फिफ्थ वाला, ही नोस मी। इसका पैसिव वॉइस बनता है आई एम नॉन टू हिम। ठीक है, पैसिव वॉइस पे जब भी बात होगी तो उसको मैं क्लियर करूंगा और आपको अच्छी तरह से सिखा दूंगा मैं पैसिव वॉइस को। लेकिन अभी क्या है, एग्जाम का टाइम है, टाइम हमारे पास में बहुत कम है, तो जल्दी जल्दी से हम इनको देख लें। अब पैसिव वॉइस ये आपका बन गया, आई एम नॉन टू हिम। नॉन एक ऐसी वर्ब होती है जिसके साथ में टू आता है ना, बाय नहीं आता, ध्यान रखना। कुछ ऐसे रूल्स होते हैं पैसिव वॉइस के। नंबर 6 है, आई नो द मैन यू सा हिम एट द स्टेशन। तो आई नो द मैन होम यू सा एट द स्टेशन। मैं जानता हूँ व्यक्ति को जिसको तुमने स्टेशन पे देखा। इसकी हिंदी ऐसे बनती है, आई नो द मैन किया, पीछे वाले यू को यहाँ पे बीच में ना हु लगा दिया हमने, और ये हमारा एडजेक्टिव रिलेटिव क्लॉज हो गया, जो पूरे दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। इनको भी हम सीखेंगे आगे और भी वीडियोस में। अभी जल्दी जल्दी कर लीजिए आप लोग। दिस इज द स्कूल माई फादर टीचेस हेयर। तो दिस इज द स्कूल वेयर माई फादर टीचेस हेयर, है ना। यह वह स्कूल है जहाँ मेरे पिताजी पढ़ाते हैं। मतलब दोनों सेंटेंस को हमको ऐड करना था। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, कंबाइंड पेयर ऑफ सेंटेंसेस इनटू एन एडजेक्टिव रिलेटिव क्लोज। नेक्स्ट है इसमें, आई डोंट नो दिस वेयर डज ही लिव। तो आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, है ना, मैं नहीं जानता वह कहाँ रहता है। तो इसको नाउन क्लोज बना के हमने इसको ऐड कर दिया। नंबर 9 है, द न्यूज इज दिस इंडिया हैज वॉन द मैच। द न्यूज इज दैट इंडिया हैज वॉन द मैच, कंबाइन कर दिया इसको हमने। और ये नाउन क्लोज कैसे होता है, एडजेक्टिव क्लोज कैसे होता है, इस पर भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा आगे, है ना। कि देखो अब यहाँ पे इज के बाद एकदम से दैट स्टार्ट हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में जब भी कोई कंजक्शन स्टार्ट हो जाता है ना, तो ये एक टॉपिक है पूरा, इसको हमें समझना पड़ेगा, आगे हम समझ लेंगे, है ना। अभी आपको इनके आंसर्स चाहिए ताकि आपको अच्छे से नंबर मिल पाए। नंबर 10 है, एज सुन एज ही न्यू माई रिजल्ट ही इन्फॉर्म्ड मी। तो नो सूनर डिड ही नो माई रिजल्ट देन ही इन्फॉर्म्ड मी। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, है ना, और बीच में जो कॉमा है उसका मतलब वैसे ही। अब नो सूनर का मतलब होता है न केवल, और देन का मतलब बल्कि। इसकी हिंदी हो रही है, एज सुन एज ही न्यू माई रिजल्ट, है ना, जैसे ही उसने मेरा रिजल्ट जाना वैसे ही उसने मुझे बताया। अब यहाँ पे हम चेंज करते हैं, नो सूनर डिड ही नो माई रिजल्ट, न केवल उसने मेरा रिजल्ट जाना बल्कि मुझे इन्फॉर्म किया। मतलब बात एक ही हो रही है, बस कैसे हम उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, न केवल बल्कि से। नेक्स्ट है, नो सूनर डज द प्यून रिंग द बेल देन द स्टूडेंट्स गो टू देयर क्लासेस। अब देखो पहले हमने उल्टा चेंज किया था, यहाँ पे एज लॉन्ग एज से कर देंगे। तो एज लॉन्ग एज द प्यून रिंग्स द बेल द स्टूडेंट्स गो टू देयर क्लासेस। तो एज सून एज किया हमने, डज हटा के यहाँ पे द प्यून रिंग्स द बेल कर दिया, एंड कॉमा लगा के द स्टूडेंट्स गो टू देयर क्लासेस। बस थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, और इसमें आपको नंबर मिल जाते हैं। और थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो नंबर कट जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, एज सुन एज द गार्ड वेव्ड द ग्रीन फ्लैग द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग ऑफ। अब इसमें हार्डली और वैन का यूज करना है हमें। तो हार्डली जब लगाते हैं तो उसके साथ में एकदम से ना हेड लगा देते हैं, हार्डली हैड द गार्ड वेव्ड द ग्रीन फ्लैग, है ना। मुश्किल से ही गार्ड ने
फ्लैग को लहराया था, है ना, और एकदम से ट्रेन ने स्टार्ट कर दिया चलना। तो एज सुन एज के जगह पे हमको ना हार्डली और कॉमा की जगह पे हमको वैन लगाना पड़ता है यहाँ पर। नंबर 13 है इसमें, आई हैड टू टेक अ टैक्सी सो दैट आई माइट रीच देयर इन टाइम। अब इसमें क्या करना है हमको, राइट द सेंटेंस यूजिंग टू का प्रयोग करना है ना। यहाँ पे TWO2 आएगा, है ना, आई हैड के बाद में। आई हैड टू टेक अ टैक्सी टू रीच देयर इन टाइम। यहाँ पे सो दैट हमने बीच में से हटा के यहाँ पे इसका प्रयोग किया है। थोड़ा इसको और देख लेंगे अपन बाद में। आई हैड टू टेक अ टैक्सी टू रीच, हाँ ये जो बीच में TO है ना, यहाँ पे TWO आएगा, है ना। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है इस क्वेश्चन में भी। अब क्वेश्चन नंबर 14, वी ईट सो दैट वी मे लिव। तो यहाँ पे राइट द सेंटेंस यूजिंग टू। अब देखो यहाँ पे वी दो सब्जेक्ट बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो हमको एक ही सेंटेंस में इसको लिखना है, वी ईट सो दैट, हम खाते हैं, है ना, ताकि हम जीवित रह सकें। तो इसमें वी ईट टू लिव, हम खाते हैं जीवित रहने के लिए। एक सेंटेंस पर बात बोल सकते हैं ऐसा। तो डायरेक्ट वी मे को हटा के और सो दैट वी मे को हटा के बस वी ईट टू लिव कर दिया इसमें। नंबर 15 है, इफ़ ही डज नॉट हैव अ टाइम ही विल हेल्प यू, ही विल नॉट हेल्प यू। अब यहाँ पे अनलेस का प्रयोग करना है, तो अनलेस हम लगा देंगे आगे, अनलेस ही। अब अनलेस ही और यहाँ पे डज नॉट हट के हैव की जगह पे हैज आ जाएगा, है ना। अनलेस ही हैज़ टाइम ही विल नॉट हेल्प यू। यदि उसके पास में टाइम नहीं है तो वह आपकी मदद नहीं करेगा। इसका सेंस ऐसे निकलता है। और हैव यहाँ पे है ना, मेन वर्ब है आपकी, है ना, इसको हेल्पिंग वर्ब ना समझें। नंबर 16 है, इफ़ इट रेन्स वी विल नॉट प्ले। राइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। अब अनलेस इट रेन्स, यदि बारिश नहीं होती है, इफ़ इट रेन्स वी विल नॉट प्ले। अब इसमें हमको अनलेस का प्रयोग करना है ना। अनलेस इट रेन्स, यदि बारिश नहीं होगी तो हम नहीं खेलेंगे। थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, इस सेंटेंस को हम देख लेंगे, है ना। अनलेस इट रेन्स वी विल नॉट प्ले, यदि बारिश नहीं होती है तो हम नहीं खेलेंगे। ये तो थोड़ा उल्टा हो गया, शायद पीछे से नॉट हट जाएगा उसमें से, है ना। यदि बारिश नहीं होती है तो हम खेलेंगे, है ना, पीछे वाले में नॉट नहीं आएगा। आप पीछे जो सेंटेंस पीछे वाला है उसमें नोट हटा देना, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ़ यू हायर अ टैक्सी यू कैन कैच द ट्रेन। अब यदि आप टैक्सी लेते हैं, है ना, टैक्सी करते हैं, यू कैन कैच द ट्रेन, तो आप ट्रेन को पकड़ सकते हैं। वह अनलेस का प्रयोग करते हैं, तो अनलेस का प्रयोग क्या हो जाएगा यहाँ पे। अनलेस का प्रयोग किस तरीके से होगा, यदि आप टैक्सी नहीं पकड़ते हैं, यदि आप टैक्सी नहीं पकड़ोगे तो तुम ट्रेन को कैच नहीं पकड़ पाओगे, है ना। अनलेस यू हायर अ टैक्सी यू कैन नॉट कैच द ट्रेन। अगर सेंटेंस का पहले वाले का मीनिंग्स नहीं में जा रहा है तो बाद वाले का मीनिंग्स भी नहीं में जाएगा, है ना। इसके बाद में 18 वाला है, अनलेस यू स्पीक द ट्रुथ यू विल नॉट बी पार्डन। यदि तुम सच नहीं बोलते हो, ये इसका मतलब है ना, फ्यूचर में भी निकलता है, यदि तुम सच नहीं बोलोगे तो तुम्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। अब इसमें इफ़ का प्रयोग करना है, इफ़ यू डू नॉट स्पीक द ट्रुथ, यदि तुम सच नहीं बोलोगे तो तुम्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। अनलेस यू डू नॉट स्पीक द ट्रुथ यू विल नॉट बी पार्डन, तो तुम्हें माफ़ नहीं किया जाएगा, है ना। जब अनलेस हम हटाते हैं तो उसके इफ़ के साथ में हमारा डू नॉट आ जाता है ना, और सेंटेंस जो पीछे वाला वो भी नेगेटिव हो रहा है। नंबर 19 है, अनलेस आई हैव मनी आई कैन नॉट बाय दिस कार। इसमें भी आप इफ़ और अनलेस का प्रयोग हो रहा है, ये आप देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, ही वॉज सो ड्रंक दैट ही कुड नॉट ड्राइव होम। इसमें आपका आएगा, हमको टू और टू का प्रयोग करना है, तो सो हटा देंगे अपन, टू लगा देंगे इधर, ही वॉज टू ड्रंक, और यहाँ पे दैट ही कैन नॉट हटा के यहाँ पे टू ड्राइव होम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सुरेश इज टू डीप टू हियर द थंडर। राइट सेंटेंस यूजिंग सो दैट। अब देखो उल्टा हो गया, यहाँ पे टू को हटाना है, सो लगाना है, और साथ में क्या लगा देते हैं हम यहाँ पर, 21 वाला, है ना। ये शायद इसमें सॉल्व नहीं है। अब इसका अपन कैसे बनाएंगे, सुरेश इज सो डीप, सुरेश इज सो डीप दैट ही कैन नॉट हियर द थंडर। यहाँ पे आप लोग है ना, इस सेंटेंस को जब भी बनाए तो दैट के बाद में ही कैन नॉट हियर द थंडर लगा दें। सो दैट ही कैन नॉट हियर द थंडर लगा दें आप टू के बाद, है ना। ये प्रिंट नहीं हो पाया है थोड़ा ना। इसके बाद में है अपना क्वेश्चन नंबर 22, द टी इज़ टू हॉट फॉर हिम टू ड्रिंक। तो यहाँ पे टू हटेगा, सो लगा देंगे हम, और बाद में लगा देंगे दैट ही कैन नॉट।
द टी इज सो हॉट दैट ही कैन नॉट ड्रिंक इट। नंबर 23 है द लाइट वॉज सो डिम दैट वी कुड नॉट रीड बाय इट। अब यहाँ पे पहले हम समझ चुके हैं टू और तो दो सेंटेंस जो हमने पहले करवाए हैं उस पर डिस्कस किया है, उसको भी आप देख लीजिएगा, है ना। इसके बाद में अपना है द ट्री वॉज टू हाई टू क्लाइंब अप। तो इसका क्या हो जाएगा, द ट्री वॉज सो हाई दैट इट कुड नॉट बी क्लाइंब्ड। पेड़ इतना ऊंचा है कि उस पर चढ़ाया नहीं जा सकता। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 25 है मोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन दिस स्कूल। और क्या सेंटेंस है हमारा 25 पे, नो अदर बॉय इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन इन दिस स्कूल। कोई भी लड़का इतना बुद्धिमान नहीं है जितना मोहन है इस स्कूल में। तो इसका क्या बन रहा है, हम मोहन से स्टार्ट करेंगे, मोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन दिस स्कूल। इस तरीके से आप पूरा आंसर सही करके आइएगा डिग्री का। नेक्स्ट है इसमें रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर फ्लावर इन दिस गार्डन। तो इसमें क्या बनेगा, नो अदर फ्लावर इन दिस गार्डन इज एज ब्यूटीफुल एज रोज, है ना। तो इस तरीके से हम चेंज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में। फिर इसमें 27 फ्यू मैन आर एज ग्रेट एज एम के गांधी इन इंडिया। और इसको कैसे चेंज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में हम एम के गांधी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन इन इंडिया। ओके, इसी के साथ में थोड़े बहुत नीचे वाले आप आंसर देख लीजिए, इन पर एक आगे वीडियो बनेगी, उस पर आपको समझाया जाएगा कि किस तरीके से इसके आंसर आ रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आंसर्स को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए और इसी तरीके से आप सही तरीके से करके आइएगा। एक दो जो आंसर थे उसको हम क्लियर कर देंगे बाद में उनके आंसर को, लेकिन बाकी ये पूरे सही हैं। और अगर आपने पहले से निकाल ली हैं तो उसको आप मैच कर लीजिए। इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।